नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़। शुक्रिया यादव के साथ जिला महाराजगंज से मौके पे पहुंचे हुए हैं नगर पंचायत चौक में। और ये धर्मपुर है और पहले ये ग्राम सभा हुआ करता था, लेकिन धर्मपुर को नगर पंचायत चौक से जोड़ दिया गया। और ये वार्ड 11 है जी, वार्ड नंबर 11 है। और ये कौन सा नगर है? अटल बिहारी वाजपेयी नगर। तो आप सभासद के पद पे गौरवान्वित हुए, तो सबसे पहले मैं आपको जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। एमडी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सभी को हाथ जोड़ के सादर प्रणाम, धन्यवाद। वार्ड नंबर 11 से आप विजयी हुए हैं, सभासद के पद पे गौरवान्वित हुए हैं, सुशोभित हुए हैं। तो वार्ड नंबर 11 की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बता दें कि नगर पंचायत चौक अटल बिहारी वाजपेयी नगर वार्ड नंबर 11 से समस्त जनता के द्वारा मैं चुन करके आया हूं। और चुनाव जीतने से पहले भी मैं जनता के बीच में बस एक ही शब्द कहा करता था कि विकास और उन्नति की तरफ हमारा गांव बढ़े, यह सोच हमारा है। और इसी संकल्प के साथ मैंने जनता के बीच में अपना शब्द रखा और शब्द के साथ मैंने व्याख्या भी किया था कि जब तक न खिलेंगी कुसुमित कलियां बगिया न महकने पाएगा, और जब तक न हंसेंगी गांव की गलियां देश नहीं हंस पाएगा। हमने कहा था अपने गांव और अपने नगर में, अपने वार्ड में, कि हम चले गांव की ओर जरा कुछ देखे हाल बेहालों का, जो रोग शोक से मुक्त नहीं झोपड़ों में रहने वालों का। चिंता से चिंता भी चिंतित, जहां भादो नित्य बरसते हैं, मार्ग प्रशस्त तभी होगा जब दिशा बोध हो जाएगा, जब दिशा बोध हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मैं अपने धर्मपुर और अपने टोला टेगराना की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी जनता और समस्त अपने परिवार की जितने भी मेरे सहयोगी, मेरे सार्थक, मेरे वोटर और मेरे समस्त वार्ड नंबर 11 की जनता को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मीडिया प्रभारी के द्वारा, इस पत्रकार महोदय जी के सोशल मीडिया के द्वारा मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस वार्ड की 5 साल पहले बैकग्राउंड में जितने भी लोगों ने काम किया है राजनीतिक तरीके से, ठीक उसी प्रकार से 5 साल के अंदर मैं यह संकल्प लेता हूं कि यह वार्ड आपको चमकता हुआ दिखेगा। इस वार्ड में हर एक सुविधा मिलेगी, 15 वार्ड से बेहतर हर इस वार्ड में सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि अपने दर्शकों को कि सबसे कम उम्र के और युवा चेहरा आपको ये दिखाई दे रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि पूरे 15 वार्ड में लगभग 90% नगर पंचायत चौक की जनता ने युवाओं के कंधे पे ये जो है जिम्मेदारी दी है नगर पंचायत चौक की विकास को। आइए हम इससे बात करते हैं, ये किस किस पदों पे रहे हैं। पहले तो अपना परिचय दीजिए कि किन किन ऐसे क्षेत्रों में आपका परचम लहराया हुआ है। नाम बता दीजिए। सबसे पहले मेरा राजनीतिक कोई तजुर्बा नहीं है, राजनीतिक तजुर्बा में मैंने संघर्ष किया है। और संघर्ष में पीछे आपको यह बैनर दिख रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल, माननीय हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी के नेतृत्व में मैंने जुड़कर इस संगठन में काम किया। और आज बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि इस महाराजगंज जनपद में 12 ब्लॉक है और 8 ब्लॉक में मेरे अंतर्गत डॉक्टर हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संगठन तेजी से काम कर रहा है। और लोग डॉक्टर प्रवीण भाई के साथ जुड़ करके खुशी से काम कर रहे हैं। मैं भी आज संतुष्ट हूं कि मुझे एक ऐसा गुरु मिला जिसके वजह से आज मैं आगे बढ़ रहा हूं और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा सोच है, क्योंकि हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि जिससे जुड़ेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं। कहा जाता है भाइयों कि लोग, बहुत सारे लोग होते हैं सर कि चुनाव में आने के बाद, चुनाव में जैसे जब तक चुनाव रहेगा तब तक आपको लालच देंगे, लोग कहेंगे ये होगा वो होगा, बहुत सारी किंतु परंतु ऐसे वैसे तो तमाम प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन मैं एक कम उम्र का सभासद होने के नाते सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे संगठन का मेरे ऊपर बहुत बड़ा योगदान है। माननीय हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई का बहुत बड़ा श्रेष्ठ है। और आपको बता दें कि अभी 31 जनवरी को हिंदू हृदय सम्राट अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रवीण भाई जी यहाँ आए थे। और यही जगह है, यही आवास है, इस विशाल पुष्कर का आवास है, यहीं आके बैठे थे। और वर्तमान समय में मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का जिला महामंत्री भी हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे पत्रकार जब आते हैं हम लोग के पास जो सच्चाई को दिखाने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले इन भैया को भी धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने सच्चाई दिखाया। और सबसे पहले आप लोग को एकदम सादर प्रणाम और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आने वाले 5 सालों में क्या प्राथमिकता रहेगी, विकास के क्या मुद्दे रहेंगे, आप जनता को क्या करके दिखाएंगे कि जनता के दिलों में और आप राज करेंगे? जनता के दिलों में देखिए, विशाल कुमार पुष्कर 20 साल की उम्र में सभासद बना है। और मैं यह अपने वार्ड नंबर 11 अटल बिहारी वाजपेयी नगर की जनता से मैं यह उम्मीद और विश्वास जताना चाहता हूं, ठीक उसी प्रकार से जिस उम्मीद और विश्वास के साथ मैं चुनाव लड़ा था।
मेरे चुनाव पे लिखा गया था, मेरे पोस्टर पे लिखा गया था, ईमानदार और शिक्षित और सुचारू और संघर्षशील प्रत्याशी। बैनर पे ईमानदार और संघर्षशील तो सब कोई बन जाता है, लेकिन मेरा यही संकल्प और मेरा यही इरादा है कि मैं आपके यहाँ नहीं, मैं अपने जनता के दिल में जगह बनाने का काम करूंगा। जनता के दिल में जगह बनेगा, क्योंककि दिमाग में तो हर कोई जगह बना लेगा, लेकिन जनता के दिल में बड़ा कम ही लोग जगह बना पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मैं बता दूं कि 296 वोट मुझे मिले थे, और जिसमें मैं लगभग 71 वोट से मैं चुनाव जीता हूं। लेकिन आज मैं इस सभी समस्त अपने धर्मपुर और टिगराना के लोगों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि मैं जीता हुआ प्रत्याशी हूं, और यह जीत मेरी नहीं, यह जीत धर्मपुर और यह जीत टिगराना के लोगों की है। जी, आप निर्दल प्रत्याशी रहे हैं कि भाजपा के कैंडिडेट? नहीं, मैं निर्दल प्रत्याशी रहा हूं। जी। तो प्रतिद्वंदी कौन रहे हैं? प्रतिद्वंदी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हमारे इससे पहले प्रधान थे, रुदल प्रधान जी, तो उनको ही टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। उनको कितने वोटों से आपने हराया? 71 वोट से मैंने उनको पराजित किया है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि विशाल पुष्कर जी वार्ड नंबर 11 से ये सभासद बने हुए, और जनता को उन्होंने बताया बहुत बेहतरीन तरीके से। उन्होंने कहा कि विकास जो है ऐसे जुझारू और ईमानदार लिखने से नहीं होता है, विकास के पथ पे चल करके दिखाना पड़ेगा। तो ये 5 साल के लिए बिल्कुल क्रमबद्ध है, और आप लोगों के बीच वह विकास करके दिखाएंगे। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़, शुक्रिया यादव के साथ, जिला महाराजगंज से।